multiplying and dividing by 3 minus root 5. ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 एंड 3 माइनस रूट 5. हम इसके ऑपोजिट नंबर्स लेते हैं, है ना, या अगर प्लस होता है तो माइनस लेते हैं, आपको पता है ये. यस मैम. ओके, तो हम इससे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 एंड इट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी, सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, द आंसर विल बी 3 माइनस रूट 5, 9 minus 5. And next step is 3 minus root 5. 9 minus 5 is 4. This is the final answer. As the powers are same, as the powers are same, तो हम क्या करेंगे, 7 into 8 to the power 1 by 2, 56 to the power 1 by 2. ठीक है, अब हम थोड़ा सा 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. नंबर के पावर में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दैट इज द आंसर. वो हमें बस ये तो देखो हम क्या करेंगे, ये सारे जो नंबर रूट के अंदर है ना, उनको हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके. ठीक है, सबका 50 का करा तो हमारा ये आ गया. ठीक है, फिर 32 का करा तो देखो क्या आया. एंड 18 का करा देखो, जो भी आया वो हम लिख देंगे. ठीक है, रूट 50 की जगह पे मेरा आया है 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, 3 रूट 32 की जगह पे मेरा आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 एंड देन 4 एंड रूट 18 की जगह पे मेरा आया है 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है सुहानी, एंड जिन जिन की ग्रुपिंग बन रही है उनको हम रूट से बाहर निकाल देंगे. ये नेक्स्ट स्टेप में हम सबको रूट से बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू रूट 2. मैम एक्चुअली मैंने ये सेम किया था. अच्छा, मैम ना दूसरे से काटने का ज्यादा हो रहता है तो. अच्छा, तो ऐसा ही करा है बिल्कुल. रूट टू एंड एक और रूट 2 बचा है. ठीक है, तो देखो 5 2 जा 10 इंटू ये रूट टू मैं एक साथ लिख देती हूँ, एंड 3 2 जा 6 6 2 जा 12 इंटू 4 3 जा 12 इंटू रूट 2. ये रूट 2 एक्स्ट्रा है, देखो इनके भी पेयर बन जाएगा. ठीक है, एंड 12 इंटू 12 करोगे तो आपका आ जाएगा 144 एंड इंटू 10 एंड इन दोनों रूट से एक और 2 मिल जाएगा मुझे, एंड ये रूट 2 अकेला रह जाएगा.
तो जो भी नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2880√2। बाय 100 करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, देखो 10 इंटू 100/100, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये आ जाता आपका इंटू 10/10 करते तो 100/10 एंड 12 इंटू 10/10 तो 120/10। ठीक है, 3 नंबर्स बिटवीन। यस मैम। मैम जब मैंने सबमिट किया तो फिर मैम मुझे लगा कि मुझे 10 से करना चाहिए था। हाँ, बट अगर उससे भी करा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सही होना चाहिए। 3 नंबर्स बिटवीन 100/10 एंड 120/10 आर, कोई भी इनके बीच 20 नंबर है, कोई भी लिख दो। 102/10, 105/10, 109/10। वन फाइव इज इक्वल्स टू 4.151515। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 क्यों? क्योंकि ये बार जो है वो 2 नंबर पे है, तो हमारा आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 415.151515। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सुहानी समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 415.151515 माइनस 4.151515 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज 99x इज इक्वल्स टू 411.000000। अंडरस्टूड? तो x इज इक्वल्स टू 411/99। मैम मेरा यही आ रहा है। चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो वी कैन राइट 4.15 bar is equals to 411/99. This is in the form of P by Q. सेम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जब भी हम बेसिस को सेम मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या ये बेस सेम हो जाएगा? यस मैम। देखो, अगर आपके ऐसे लिखे होते हैं 2 to the power -1, तो आप इसको 1/2 लिख देते हो, या फिर अगर आपको 1/2 लिखा है तो इसको रिवर्स में आपको 2 to the power -1 भी तो लिख सकते हो ना। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि इनके जो बेसिस है ना वो सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी एक का रेसिप्रोकल कर दूं तो इनके बेसिस सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा ना, बेसिस को सेम करने के लिए फर्स्ट वाले
जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 6/5 था तो 5/6 किया, तो जैसे ही 5/6 किया इसका जो भी पावर था वो क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। अब हमें 125 एंड 216 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 एंड नेक्स्ट इज 216, 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, ये हमारे ऐसे आ रहे हैं। तो मैं 125 को 5 to the power 3 लिख सकती हूँ एंड इसे मैं 6 to the power 3 लिख सकती हूँ। ठीक है स्वानी? यस मैम। हाँ, देखो 6 to the power 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर का जो पावर था ना उसी के पावर में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे ठीक है 6 to the power 3। ओके, अब देखिए इधर दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स को मैं क्या कर दूं, आप बताओ। अगर बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को क्या कर दूं, मैम अगर बेसिस सेम है तो मैम आप पावर को ऐड कर दीजिए। यस मैम। तो -x + 2x। ठीक है, देखो दोनों के साथ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/6 to the power x to the power 3 है ना। दोनों के पावर 3 है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख के एक ही बार पावर लगा दिया। क्लियर है? यस मैम। अब आप एक लाइन लिखोगे, एज बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स powers are also same। ठीक है, जब दोनों साइड लेफ्ट राइट साइड में बेसिस सेम है तो दोनों साइड पे इक्वेशन सेम करने के लिए हमें पावर्स को भी क्या करना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -x + 2x = 3 एंड -x + 2x इज x। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। यस मैम। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा रेशनलाइज करते हैं। तो हम लिखेंगे rationalizing the denominator of फाइव प्लस 2√3 7 + 4√3। आप बताओ मैं किस चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, क्या किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, बताओ। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 7 - 4√3। ठीक है, पहले 5 को 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस 2√3 को फिर से 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये कैसा मल्टीप्लीकेशन है, ये है ना। एंड यहाँ पे a + b × a - b इज
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 20√3 प्लस, मैं लिख लेती हूँ फिर आप देख लेना। देखो 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 एंड √3 इंटू √3 इज 3, तो 8 3 जा 24, ओके। एंड दिस इज 49 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 11 माइनस 20√3 एंड 14√3, दिस इज माइनस 6√3 बाय 1, यानी हमारा आंसर आ गया 11 माइनस 6√3। इसको आप इससे कंपेयर करो, है ना। हमारा जो आंसर है देखो इसी फॉर्म में है बिल्कुल। यस मैम। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, कंपेयरिंग a is equals to 11 and b is equals to -6। देखो दिस इज द आंसर।